नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों CTET 2021 जो कि दिसंबर में आयोजित होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप ctet.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे यानी कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोलते हैं, तो आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। अभी ये वीडियो और इससे पहले जो CTET 2019 और 2020 जो कि नोटिफिकेशन आए थे, उसमें और इसमें अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ठीक है ना। तो इस बार सबसे बड़ी प्लानिंग क्या है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इसमें आएगा, क्योंकि CTET में पहली बार आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसे कि CBT बोलते हैं। तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर CBT मोड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए डेट, पहले याद रखिए, आपको अगर अप्लाई करना है तो 20 सितंबर 2021 से लेकर के 19 अक्टूबर 2021 के बीच में अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 19 अक्टूबर 2021, ठीक है। ये फीस की जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2021 है, उसे आप भूल जाइए। कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी इसे फॉर्म को भर दीजिए, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपके लिए एलिजिबल हो। एग्जामिनेशन की डेट रहेगी वो है 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 के बीच में। और आपकी जो एग्जैक्ट डेट होगी एग्जाम की, वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको मालूम चल पाएगी। तो इतनी जानकारी तो आपको फर्स्ट पेज से ही मिल जाएगी। उसके बाद जब आप बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से सबसे पहले आपको जानकारी जो दी जाएगी वो दी जाएगी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच में। सिलेबस दोस्तों वही है, मैंने आपको अभी पढ़ के बता भी दूंगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कोई खास चेंज नहीं है। अगर चेंज है तो वह है ओनली मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम देना कैसे। जैसे कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको ये एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मेन बताने का मतलब है कि ऑनलाइन में आपको क्या क्या करना है, क्या इसका सिलेबस रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप जब इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, या फिर यहाँ पर भी क्लिक करेंगे आप 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में, तो आपके सामने लिंक खुल के आ जाएगी। वहाँ पर आपको पेज वो जो है फॉर्म भरना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि अप्लाई ऑनलाइन आएगा, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने से पहले आप क्या करें, अपना एक इमेज, अपनी फ़ोटो जो लेटेस्ट है और अपने साइन है उनको स्कैन कर लें। और जब एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर देंगे उसके बाद आपको एग्ज़ाम फीस जमा करनी है। उसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चालान या नेट बैंकिंग कैसे भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है, आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आप बनाएंगे स्टार्टिंग में, उसको कहीं लिख के रख लेना है। वो क्यों लिख के रख लेना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब भी आप कभी अपना एडमिट कार्ड से लेकर कुछ भी काम करेंगे तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हर जगह चाहिए होगा। क्योंकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड भी बनता है, उसी से लॉगिन होगा तभी आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा तो और उसको करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा, पासवर्ड आपको पता करना होगा। पासवर्ड आपको 8 से 13 कैरेक्टर का डालना होगा, और पासवर्ड थोड़ा ऐसा डालें जो कि कोई और उसे जान ना पाए, जल्दी से क्रैक ना कर पाए, ठीक है। और जो एग्ज़ाम फीस है वो भी सेम है, जनरल या फिर OBC इनके लिए, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 1000 रुपया, पेपर 1 या फिर पेपर 2 एक पेपर की। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है तो 1200 रुपया। SC ST और जो विकलांग पर्सन है उनके लिए 500 रुपया एक पेपर के लिए, 2 पेपर के लिए 600 रुपया आदि होगी, ठीक है। तो ये भी अब आपको मालूम चल गया कि फ़ीस वही है। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें मालूम चलेगी। अगर आपको एक चीज़ और याद दिलवा दूं जो ज़रूरी है आपको के लिए, वो है ये वाली बात, करेक्शन या फिर अपडेशन। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स उसमें आ जाएगा। तो आप याद रखिए, अगर गलती से कोई गलत मिस्टेक या गलत डिटेल आपकी डल जाती है तो आप 22 से 28 के बीच में करेक्शन के लिए लिंक खुलेगी, तो उस टाइम पे आप इसको रिक्वेस्ट डाल करके चेंज कर सकते हैं। ये तो होगी सभी बातें। आगे आपको और भी बात बताता हूँ। अब शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपको बताया था, 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी इनके बीच में एग्ज़ाम होंगे।
यहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, आपको मालूम है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो 9:30 से 12 बजे का टाइम होगा पहली शिफ्ट का। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, यानी कि 2.5 घंटे का जो एग्जाम है आपके कंप्यूटर में भी 150 क्वेश्चन आएंगे। सेम सेकंड शिफ्ट जो होगी 2:30 से लेकर के 5 बजे शाम को 2.5 घंटे के लिए, उसमें भी आपका CBT मोड रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। तो जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। पेपर 1 क्या होगा? पेपर 1 उन लोगों के लिए होगा जो लोग क्लास 1 से लेकर के 5 का टीचर बनना चाहते हैं। पेपर 2 किसके लिए होगा? जो लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के टीचर बनना चाहते हैं। पेपर 1 जो है, अब ऐसा नहीं है कि आप अगर पेपर 1 ही डालेंगे पेपर 2, आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा और आप दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं, और किसी के लिए भी बाद में जब जॉब निकलेगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो पेपर 1 है उसका स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज आती हैं। टोटल 20 लैंग्वेज होती हैं CTET में, उसमें से कोई 2 लैंग्वेज अलग अलग आपको चूज करनी होती है, ठीक है। और फिर है मैथमेटिक्स और पर्यावरण अध्ययन। सभी के 30-30 क्वेश्चन हैं, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। ये आप समझ गए। अब जो 20 लैंग्वेज क्या क्या हैं, जैसे कि ये 20 लैंग्वेज है: इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतियन और उर्दू। तो ये टोटल 20 लैंग्वेज हैं। इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। उन दोनों लैंग्वेज के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। ये लैंग्वेज का मतलब भाषा, एग्जाम की भाषा नहीं है, इस लैंग्वेज का मतलब है सब्जेक्ट, यानी कि भाषा से संबंधित 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको चूज करने होते हैं। सेम अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बाल विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 आपको चूज करनी है। उसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन में साइंसाइड है, यानी कि BSc आपने मैथ साइंस से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी से, तो आपको लेना होगा मैथमेटिक्स और साइंस, और आपको टीचर बनना होगा मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, ठीक है। 60 क्वेश्चंस के आएंगे। और अदरवाइज आपने अगर BA आर्ट्स ऐसे सब कुछ किया है तो आपको सोशल स्टडीज या सोशल साइंस चूज करना होगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही 20 लैंग्वेज हैं जो कि मैंने आपको पेपर 1 में बताई थी, तो वही आपको चूज करनी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि पहले भी बताया हुआ है कि 60% और उससे ऊपर अगर जनरल कैंडिडेट है तो वो क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। और 55% एंड एबव में जो आरक्षित वर्ग है, जो कि रिजर्व कैटेगरी है, वो माने जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है तो आपका इंग्लिश वाला पेपर ओनली इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो आपको जो अपेंडिक्स 3 में एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे दिए हैं, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। उसमें से कोई 4 चूज करने होंगे प्रायोरिटी वाइज, बाकी आपको बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में आपको डालना है। उसके बाद आपका आएगा एडमिट कार्ड। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो एडमिट कार्ड है जब वो आ जाएगा आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, उसी के बाद आपका कंफर्म होगा कि आपकी एग्जामिनेशन कौन सी डेट को है। एग्ज़ाम फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और उसके अलावा इसमें साफ साफ दिया गया है कि आपने फॉर्म भर दिया है और आप पास भी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो गई है, क्योंकि अभी तक CTET यानी कि CBSE ने आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं है। तो वो तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे जब आप मान लीजिए CTET आपको, या फिर आपका जो बोर्ड है जहाँ पर आप जॉब लेने जा रहे हो, वो आपको क्वालिफाई मान ले, ठीक है। और जब आप पास हो जाओगे तो आपकी CTET का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएगी। आप अपने नंबर से अकाउंट बना लीजिए। इसीलिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कोशिश करें अपना जो मोबाइल नंबर है जब भी डालते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर, तो वही मोबाइल नंबर डालिए जो मोबाइल नंबर आपने आधार से लिंक किया है। तो इससे क्या है, ऑटोमेटिक आपके डिजी लॉकर में आपका एडमिट कार्ड वगैरह बड़े आसानी से पहुँच जाएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स होंगी बहुत सारी। और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि चैलेंजिंग प्रोसीजर होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, वो सब बात की बातें हैं। अभी हम एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि पेपर 1 की बात करें, क्लास 1 to 5 वाले हैं जो प्राइमरी स्टेज, तो उनका जो सिलेबस है इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वही सिलेबस है। जैसे कि CDP यानी कि बाल विकास का सिलेबस है। बाल विकास के बाद दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, बाल विकास की पेडागोजी है,
बाल विकास है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 में आपको कॉम्प्रिहेंशन एक आएगा, कुछ पेडागोजी आएगी, टोटल 30 क्वेश्चन। सेम लैंग्वेज 2 में आपका आता है, बस उनके क्वेश्चंस अलग होते हैं। मैथमेटिक्स के ये सभी टॉपिक्स हैं और उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बाद मैं आपको धीरे धीरे इस बार क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाल विकास और सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, इनकी वीडियोज आपके लिए बहुत सारी बनाई हुई हैं। इस बार आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं, पुरानी वीडियोज। और इस बार मैं फ़िलहाल मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चे खास करके ध्यान नहीं देते हैं। सेम उसी तरीके से पेपर 2 का आप सिलेबस देखेंगे तो पेपर 2 का सिलेबस भी मैंने पूरा का पूरा हिंदी में अपलोड किया हुआ है। आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस उसमें बता सकता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको अपेंडिक्स 2 दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। अपेंडिक्स 2 में आपको क्या है कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कैसे देना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, तो आपको थोड़ा अच्छे से मालूम चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ये एग्ज़ाम है ना। तो ये तो सबसे पहली बात वही है कि आपको 120 मिनट पहले, यानी कि 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर जो लड़के ज़्यादा लेट आएंगे तो उनको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, वो सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और दूसरे जो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे आपको काम करना है, रफ वर्क वगैरह जब आपको करनी है तो आपको रफ सीट दी जाएगी टेस्ट सेंटर पे, वहाँ पे आपको सिर्फ उसी पर रफ वर्क करनी है। ठीक है, अभी आप देखिए CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये क्या होता है। तो इसमें जैसे कि इसमें बता रहे हैं ये नोटिफिकेशन वाले कि पहली बार अभी तक क्या है ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए या फिर हमारे जो टीचर हमें आज के ज़माने में आगे चाहिए होंगे, उन्हें थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो, तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं अब। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आपको क्या है, आपके पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, एडिट का, आंसर करने का, ये सब चीज़ आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, उससे आप लॉगिन करेंगे। ये वाली परेशानी बहुत आती है सामने, जैसे कि बैंक के एग्ज़ाम ऑलरेडी ऑनलाइन होते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हमेशा लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखें या फिर लिख के रखें। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका टाइम शुरू हो चुका होगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में आपका जो पेज है वो ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले ये आपका कैंडिडेट का नाम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और जो सिस्टम नेम करके ये सब कुछ रहेगा, ये आपका लॉगिन पेज रहेगा। ठीक है ना, नीचे आपकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालने होंगे, ये रहा आईडी और ये रहा पासवर्ड। और चेंज वो लैंग्वेज आपको कौन सी रखनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपको रखनी है, साइन इन कर देंगे। उसके बाद आपका ऐसे खुल के आ जाएगा सामने। अब ये आगे ऑप्शन दिए गए हैं, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन होने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आप क्या है उसको, अगर आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है तो ऐसे करके ब्लैंक, यानी कि इस टाइप का बन के आएगा क्वेश्चन नंबर। अगर आपने उसका आंसर नहीं दिया है तो इस टाइप का बन के आएगा, और अगर आपने आंसर दे दिया है तो इस टाइप का बन जाएगा, जिससे आप पहचान सकेंगे इसको। इसलिए इन चीज़ को देख लीजिए। अगर आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन आपने मार्क किया है, आपने मार्क कर दिया है कि आपने ये क्वेश्चन अभी दोबारा से रिव्यू करना है, देखना है, अभी आप दूसरे क्वेश्चन पर बिजी हैं, तो ऐसे करके बन के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, जिस क्वेश्चन का आंसर और मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है ना, दोनों हो चुका है, कंप्लीट हो गया यानी क्वेश्चन, तो वो ऐसे करके बन जाएगा, विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। समझ गए ना आप। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो इन ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं मिस ना कर जाएं। बाद में कुछ क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, उन्हें आप देख ही ना पाएँ। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है जैसे ये कि आपको इस टाइप का एक एरो मिलेगा, तो एरो से क्या है, आप क्वेश्चंस को आगे पीछे बढ़ा हटा सकते हैं, इसको नहीं आगे वाले को देखना है। और ये जो पीछे वाला एरो मिलेगा उससे आप दोबारा से उधर जा सकते हैं। उसके अलावा इस टाइप के ऊपर नीचे वाले एरो मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो इनकी जानकारी आप क्वेश्चन यानी कि एग्जाम देने से पहले ज़रूर रखें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उधर, क्योंकि पहली बार आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ऑनलाइन मोड में। तो ये थी सबसे मेन जानकारी CBT के बारे में, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में। तो यह सब चीज़ आप जान गए होंगे, टोटल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है सिलेबस के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, अब यहाँ पर जैसे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन जो है डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो वो स्टेटस आपका दिखा देगा ये क्या क्या जो अभी आपको बताया था। इस टाइप का रहेगा, मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर, आंसर नॉट विजिटेड, या फिर आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर एवेल्युएशन। तो ये जो मैंने आपको ऊपर अभी लाइन से बताए थे वही सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें साफ साफ, जैसे यहाँ पर आप दोबारा पढ़ भी सकते हैं कि आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर ए क्वेश्चन इंडिकेट्स दैट कैंडिडेट वुड लाइक टू हैव ए रीलुक। समझ गए ना आप? जैसे ये वाला है मार्क फॉर रिव्यू, यानी कैंडिडेट जो है वो अभी दोबारा से उसको देखना चाहता है या देखेगा। तो इस तरीके से जितने भी आपको ऑप्शन हैं वो सभी ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी एक मैं वीडियो अलग से और बनाऊंगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब इसमें जैसे लोग बोल रहे होंगे, मान लीजिए शुरुआत में मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और टिक कर दिया, लेकिन बाद में मेरा मन हुआ कि मुझे उसे चेंज करना उसका आंसर, तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। जो आपने क्वेश्चन का ऑप्शन चूज किया उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसे लिख के आएगा क्लियर रेस्पॉन्स, आप उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप दूसरा जो आंसर रहेगा आपका, आप उसे चूज करें और उसको सेव एंड नेक्स्ट बता दें, या फिर अगर आपको बाद में देखना है तो यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू वाला आप दबा सकते हो और नेक्स्ट बटन दबा करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। इस तरह की आपकी स्क्रीन हो जाएगी लॉगिन के बाद जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। सबसे पहले आप ऊपर से देखिए, ये आपके सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज, साइकोलॉजी, ऐसे करके ये जितने भी टेस्ट हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपने सबसे पहले जीके की जब मान लीजिए सीडीपी है यहाँ पर, तो सीडीपी को सेक्शन वाइज बांटा होगा, 10-10 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपने सेक्शन 1 में गए तो सेक्शन 1 ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो 4, 5 ये 2 क्वेश्चन है, ये इसका मतलब क्या है, आपने आंसर दे दिया है, ये ग्रीन है, क्लियर है। अब 2, 7 और 8 इसका मतलब क्या है, आपने अभी तक इनका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। 1 और 6 ये अभी तक आपने ओपन ही नहीं किए हैं, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर आप देखते जाएंगे आगे आंसर्ड एंड मार्क्ड करके है, तो ये हो जाएगा ये वाला, ये 3 नंबर में आप देखिए आंसर भी दिया है आपने, लेकिन आपने रिव्यू मार्क रिव्यू करके रखा हुआ, किस लिए कि आप आगे इसे देखेंगे दोबारा से। ये हो गया। किसमें आपको लैंग्वेज में देखना है, व्यू इन इंग्लिश, हिंदी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आपका टाइम कितना बचा है वो आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है, आपने में से कोई भी चूज करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपको मान लो 4, ये थर्ड ऑप्शन हटा करके 8 चूज करना है, इस पर क्लिक करें, क्लियर रेस्पॉन्स कर दें और दोबारा से इसको क्लिक कर दें। और मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये जो नीचे एरो दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इससे आप पूरा का पूरा ये सेक्शन चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट कर करके आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पैनल यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसको आप ज़रूर एक बार देखने जाने से पहले, और ये इस टाइप के इंस्ट्रक्शन पहले ही आएंगे जब आप ओपन करेंगे, तो सेम चीज़ें वहाँ पर जो दी गई हैं वही यहाँ पर दी गई हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर क्या था। और अब जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल और दिया गया है यहाँ पे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए इमेज बनी हुई है, तो इस तरीके से ऐसे इसमें दिखाया गया है। अगर आपको चेंज करना है तो क्लियर रेस्पॉन्स कर सकते हैं, चेन्नई पर क्लिक कर दीजिए, अभी 3 नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी आपका जो एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है वो आप देख लीजिए। ये अपेंडिक्स 3 है आपकी सबसे नीचे। अंडमान निकोबार में भरना है तो पोर्ट ब्लेयर है। जैसे आंध्र प्रदेश के ये जो सेंटर हैं वो ये हैं सेंटर, स्टेट वाइज दिया हुआ है। आसाम में ये सेंटर हैं, बिहार में ये वाले सेंटर हैं, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, दादर नगर हवेली, दिल्ली में पूरा न्यू दिल्ली है, वो आपको अपने हिसाब से देगा। और गुजरात में भी ये सामने सेंटर दिए गए हैं, हरियाणा में ये वाले सेंटर हैं, हिमाचल प्रदेश में ये सभी सेंटर हैं, JNK में ये वाले सेंटर हैं, झारखंड के हैं कुछ सेंटर, कर्नाटका के हैं, केरला के हैं, जितने भी स्टेट हैं सभी में कुछ कुछ सेंटर हैं। लक्षद्वीप, जैसे कि मध्य प्रदेश में ये सेंटर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर, ऐसे बड़ी बड़ी सिटियां हैं जो वहाँ पर दिए गए हैं। महाराष्ट्र है और सभी स्टेट आपको मिलेंगे आगे अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज हैं। महाराष्ट्र का मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब के बाद राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, और तेलंगाना, उसके बाद त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल जो थे, इन सभी में आप अपना सिटी के हिसाब से देख करके टोटल 4 अपने आसपास की सिटियों को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बता दिया कि क्या क्या है। अपेंडिक्स 4 में भी बताया था कि अप्लाई से पहले आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो सब चीज़ भी आप देख सकते हैं,
तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, और जो सीबीटी के बारे में आपका कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सिलेबस के बारे में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे पुराने वीडियोज हैं जो कि मैंने लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर बटन में, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज हैं, आप टोटल आप देखेंगे अगर हिंदी, स्टेट टीईटी और सेम सीटीईटी सेम ही रहता है लगभग। उसके अलावा बाल विकास, मैथमेटिक्स और सामाजिक अध्ययन की बहुत सारी वीडियो हैं, और इंग्लिश की हैं, संस्कृत की हैं, तो ये तो आप देख ही सकते हैं। बाकी गणित और इंग्लिश इनके बारे में आपको आगे भी और बताऊंगा, फिर बाकी के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।